Hello students, hope you are going very well through the topic I explained in my last video. Today I will explain you last two questions of application of trigonometry unit 9th. Here the question number 15th is a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower as like this is the tower AB. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है. ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स दिस वन. कार इज एट पॉइंट सी. दिस इज़ द एंगल ऑफ 30 डिग्री. विच इज़ अप्रोचिंग टू फुट ऑफ टावर. ये कार जो है फुट ऑफ टावर मीन्स बी पॉइंट की तरफ जा रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, प्रॉपर स्पीड से. 6 seconds later, after 6 seconds, the angle of depression of car is found to be 60 degree. तो एंगल 6 seconds के बाद मीन्स के दिस इज़ अ पॉइंट डी. आफ्टर 6 seconds the car is at point D and the angle of depression is now 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of tower. इस पॉइंट से फिर B पॉइंट तक कार को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है. दिस टाइम इज़ गिवन टू अस 6 seconds. तो अब इसमें सिर्फ ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, जस्ट टाइमिंग दिया हुआ है कार का, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट हेयर बी सी एंड बी डी अकॉर्डिंग टू दिस एंगल्स. ये बी सी एंड बी डी फाइंड करने के बाद अगर बी सी में से सी डी माइनस कर देंगे देन वी हैव एडजस्ट बी डी. क्लियर. इसके अकॉर्डिंग आगे एडजस्ट किया जाएगा. एंड बी डी यू कैन फाइंड डायरेक्टली बिकॉज दिस ट्रायंगल वी हैव टू एडजस्ट हेयर बी डी. बी डी फाइंड कर लो, सी डी फाइंड कर लो, फिर बी सी में से बी डी माइनस करके सी डी का डिस्टेंस फाइंड हमें हो जाएगा. तो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बी डी एडजस्ट करेंगे हम. Now the question is time taken. Distance is not given to us, time taken है तो time taken ही लेना पड़ेगा. by car from distance for distance CD is equal to 6 seconds. After that we have to adjust here angle ADB is equal to 60 degree and angle ACB is equal to 30 degree. Now we have to adjust here in triangle ABD, that is AB upon BD is equal to tan 60 degree. One term is this. Then we have to adjust here AB same रखेंगे, BD भी same रखेंगे. इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है. देयर आर 0, 1/2, 1/√2, रूट ऑफ 3/2 एंड 1 रूट ऑफ 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. तो tan 60 इज अकॉर्डिंग टू दिस √3. तो ए बी इज इक्वल टू √3 बी डी. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी. अब ए बी सी में हम लेंगे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल सी इज हेयर 30 डिग्री. तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू दिस 1/√3. टेबल एडजस्ट कर लेना, टेबल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. देन ए बी इज़ इक्वल टू, एक हमें फाइंड करना है इसमें बी सी और एक फाइंड करना है बी डी. तो हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा बी डी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन √3. एक काम तो ये होगी, और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग √3 ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ये सी डी एडजस्ट करना था ना. तो सी डी किसके इक्वल होता है, सी डी इज़ इक्वल टू बी सी माइनस बी डी.
अब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर चुके हैं, बी सी बी और बी डी बी. बी सी इज इक्वल टू है रूट ऑफ 3ab minus BD is equal to AB upon root 3. Now we have to adjust here, CD is equal to root 3 is the LCM, then this is 3AB minus AB, that means 2AB upon root 3. अब AB upon root 3 था जो, that is equal to BD, so we can write here CD is equal to double of BD. Okay, this value is BD, तो double of BD हो जाएगा, means now we are given time taken by car for distance CD की वैल्यू गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग CD की वैल्यू हो गई 6 सेकेंड्स इक्वल टू 2BD. दैट मीन्स BD कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 सेकेंड, दैट इज़ 3 सेकेंड्स. दैट मीन्स टाइम टेकन बाय कार to reach foot of tower. ये टाइम टेकन क्या हो जाएगा, BD, मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 seconds. It should be the answer. Check the answer. It will be question number 15 of unit 9. Yes, 3 seconds is the answer. And the last question of this exercise is the angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower. Means this is the tower A, B. Base of tower is B. Top of tower से angle of एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर मीन्स ये एंगल्स दिए हुए हैं. फुट ऑफ टावर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर डिस्टेंस ये माना जाएगा. दिस इज़ पॉइंट डी, दिस इज़ पॉइंट सी. एंड 9 मीटर, 9 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज़ दिस, मीन्स के बी डी इज़ इक्वल टू दिस वन एंड बी सी इज़ इक्वल टू 9 मीटर्स. एंड इट्स इन सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे ही है, राइट, विद आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हम एडजस्ट करेंगे 90 माइनस थीटा. दैट मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एडजस्ट करना है. तो एक थीटा अगर मान लो एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 60, तो अभी 90 डिग्री एंगल आएगा ना इनका सम. तो वी हैव टू एडजस्ट, हमें ये नहीं गिवन कि एंगल कोई प्रॉपर कितना है, तो हमें एडजस्ट करने पड़ेगा थीटा एंड 90 माइनस थीटा. प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज़ 6 मीटर. मीन्स हमें एडजस्ट करनी है हाइट ऑफ टावर इज़ इक्वल टू 6 मीटर्स. आंसर. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर BD इज़ इक्वल टू है 4 मीटर, BC इज़ इक्वल टू है 9 मीटर. Angle ADB is equal to theta and angle ACB is equal to 90 minus theta. We have to adjust here in triangle ABD, that is AB upon BD is equal to 10 theta, that is AB upon 4 इज़ इक्वल टू tan थीटा. अब इसके अकॉर्डिंग और तो कुछ भी नहीं फाइंड हो सकता बिकॉज थीटा इज़ नॉट गिवन टू अस, तो हमें दूसरे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी एडजस्टमेंट करके देखनी पड़ेगी. यस, नाउ वी हैव इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC here the angle will be AB upon BC. AB upon BC is equal to tan 90 minus theta. अब जो tan 90 माइनस थीटा है इट इज़ अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 8C. इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ cot थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. दैट मीन्स AB अपॉन BC की वैल्यू है 9, तो दिस इज़ इक्वल टू cot थीटा. अब ये दो पॉइंट्स हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, AB अपॉन 9 एंड पीछे हमने फाइंड किया था AB अपॉन 4.
इट इज़ इक्वल टू tan थीटा एंड 1 इज़ इक्वल टू cot थीटा। अगर tan और cot को हम मल्टीप्लाई कर दें तो sin बाय cos एंड cot होता है cos बाय sin, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको एज्यूम कर लो सेकेंड, और जो पीछे इक्वेशन फाइंड की थी दैट वन एज्यूम कर लो फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इट विल बी, फर्स्ट में थी वैल्यू ए बी बाई 4 एंड सेकेंड में है वैल्यू लेफ्ट साइड थी ए बी बाई 9 इज़ इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा cot थीटा तो इस कैंसिल हो गए, दैट मीन्स इक्वल टू 1, तो दिस इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1, देन ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 एंड स्क्वायरिंग से सिंगल टर्म फाइंड करनी हो तो रूट ऑफ दिस टर्म एंड इट कैन बी माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस में से ये वैल्यू आ जाएगी अब आपकी ए बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर्स, बट height of tower can't be negative, so height of tower क्या आ जाएगी 6 meters answers. This is answer now, and the exercise is completed, and next topic I will explain similarity of triangles unit 6. Today I will explain you basics of similarity of triangles, that is as like similar figures क्या होती हैं पहले तो, in this case we have to adjust similar figures. Two figures are said to be similar if they are in same shape same हो सकती है but size cannot be same, उनका साइज़ सेम नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी सेम हो। जैसे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, अब दोनों के दोनों सेम साइज़ के ना भी हों, सेम शेप के हों, देन वी आर कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी तरह मान लो आपके पास है कोई कोन, एक है छोटा एक है बड़ा, तो वी कैन एडजस्ट दीज आर सिमिलर कोन्स। ये है सिमिलर सर्कल्स और ये हैं सिमिलर कोन्स। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? वन पॉइंट इज़ हेयर मेनली सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे एडजस्ट करनी है? जैसे मान लो एक ट्राइंगल है छोटा, दूसरा ट्राइंगल है बड़ा। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स as like this triangle is ABC and this triangle is DEF. If their corresponding angles are same, equal, corresponding angles का मतलब है अगर हमने ट्राइंगल लिया है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल लिया है DEF, A पहला ट्राइंगल है पॉइंट है, D पहला पॉइंट है, तो A के इक्वल D होना चाहिए। मीन्स के एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D हो, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E हो, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. Then these triangles are said to be similar triangles. And one condition is here that its sides should be in proportion. Proportion का मतलब है उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए, साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। देखो ये साइड जो है छोटी है, ये साइड जो है बड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी अपॉन डी ई, मान लो ए बी की वैल्यू है 2, डी ई की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू है ये 4, डी ई की वैल्यू है 6, दिस इज़ 3, दिस इज इट शुड बी 8, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 6। तो इसके अकॉर्डिंग वी हैव टू एडजस्ट हेयर ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। कैसे? ए बी 2/3, 2 सेंटीमीटर्स एडजस्ट कर लो बाई 3 सेंटीमीटर्स, बी सी है 3/6, लेट दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6, इट्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, देन इट कैन बी सिमिलर ट्राइंगल्स, अदरवाइज नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 यहाँ पे आप एडजस्ट करो 6 एंड यहाँ पे एडजस्ट करो 9,
तो ये सिमिलर बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। इट शुड बी 4 and 6, इट शुड बी 6 and 9, क्योंकि इसको कैंसिल करके 2, ये तो है ही 2/3, इसको कैंसिल करेंगे BC अपॉन EF 4/6 था, तो इट विल बी 2/3, इसको भी कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पे 2/3, ऑल आर इक्वल टू 2/3। सो ट्राइंगल ABC इज इक्वल, सिमिलर का साइन होता है दिस वन, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर इनमें से कोई साइड मान लो आपके पास प्रोपोर्शन में नहीं है, देन दीज आर नॉट सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स। इस बात का ध्यान रखना है। एक होता है इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स का क्या मतलब होता है? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इफ़ देयर एंगल्स आर सेम, इक्वल। अगर उनके एंगल्स इक्वल हैं देन दीज आर सेड टू बी इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। तो क्या ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स मीन्स के एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D हो, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E हो, एंड एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F हो। फिगर की आप सेम जो मैंने पीछे दी थी वही एडजस्ट कर सकते हो। देन दीज आर सेड टू बी इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। अच्छा, इनमें एक रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी रूल्स। वो कौन कौन से अप्लाई करने होते हैं? आई विल एक्सप्लेन यू दोज रूल्स। दैट इज़ criteria of similarity, angle similarity rule, एक होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, एंड वन इज़ हेयर साइड सिमिलैरिटी रूल। मैं सिमिलैरिटी का साइन ही डाल रही हूँ तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए। नाउ एंगल सिमिलैरिटी रूल का मतलब क्या है? जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, दिस ट्राइंगल इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। फर्स्ट रूल था एंगल सिमिलैरिटी रूल्स मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, B इज इक्वल टू एंगल E, एंड C is equal to angle F. Then these triangles are said to be by angle similarity rule. पूरा सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो, साइन भी डाल सकते हो। सेकंड कंडीशन थी साइड एंगल साइड का मतलब है जैसे मान लो ये साइड आपको 2 सेंटीमीटर्स दी हुई है, ये 3 दी हुई है, ये दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। हमें दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं एंड इनका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल। कोई अदर एंगल नहीं लेना है, A या C नहीं ले सकते, जो साइड्स हमें गिवन है उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल। दैट मीन्स इफ़ AB अपॉन, ये साइड्स जो हैं ये प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इज़ इक्वल टू BC अपॉन EF। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी, फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज का है वो। आई थिंक एग्जांपल मैंने छुड़वाई थी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो था नहीं कोई। टुडे इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी रूल। हाँ जी, AB अपॉन DE इज़ इक्वल टू BC अपॉन EF। क्या वैल्यू AB अपॉन DE की 2/3 थी, ये रफ में सॉल्व करके देख लो। इज़ इक्वल टू 4/6, तो ये भी 2/3 आएगा। मीन्स के बोथ आर इन प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो में है, सेम रेशियो में। एंड इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E। सो वी कैन एडजस्ट हेयर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इस तरह से हमें वैसे लिखना होता है सिमिलैरिटी के बारे में। एंड थर्ड कंडीशन इज़ हेयर साइड रूल मीन्स के ऑल द 3 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। वो वैसे मैंने आपको लास्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में बता ही दिया था। तो मीन्स थर्ड साइड भी यहाँ पे मान लो आपके पास है 6 एंड इट शुड बी 9। तो AB अपॉन DE इज़ इक्वल टू BC अपॉन EF इज़ इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर इसको सॉल्व करके देखोगे ऑल आर इन सेम रेशो। So
So triangle ABC is similar to triangle DEF by कौन सा रूल है, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। और यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिखोगे बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मीन्स के दो साइड्स हैं और एक एंगल है, एंगल बीच में रखेंगे, सिमिलैरिटी रूल। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू एडजस्ट द topic similar triangles that I explain you in my next video. Thank you.